हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग बायोलॉजी। आज हम करेंगे क्विक रिवीजन ऑफ स्टेमन एंड पिस्टल। तो इस पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ फ्लावर, और इस वीडियो में मैं आपको 2 मिनट्स में स्टेमन एंड पिस्टल की सारी डिटेल जो है वो करवाऊंगी। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिए, और बने रहने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको कि हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन, ये है स्टेमन, और इसमें आपको दिखेगा 2 पार्ट्स हैं स्टेमन के। पहला एंथर, ये वाला पार्ट जो है ये एंथर है, और नीचे वाला ये जो लंबी स्टॉक है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। तो मेजर काम जो करना है वो एंथर ने करना है, क्योंकि एंथर के पास होती हैं 2 लोब्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बाई लोब। तो पेपर में क्वेश्चन आता है वाई एंथर इज बाई लोब्ड, बिकॉज इट कंटेन 2 लोब्स। और 2 लोब्स जो है ये वाली इसकी 2 लोब्स जो है वो होती हैं। अब हर लोब के अंदर होते हैं हमारे पास 2 पॉलन सैक, ठीक है। हर लोब में आपके पास पाए जाएंगे 2 पॉलन सैक्स। तो टोटल आपके पास पॉलन सैक्स कितने हो जाएंगे, ये देखिए। ये है आपके पास 2 पॉलन सैक्स, ये है आपकी 2 लोब्स, और इसमें हर लोब के अंदर 2 पॉलन सैक्स है। तो टोटल पॉलन सैक्स कितने हो जाते हैं हमारे पास, 4। तो देख सकते हैं आप। तो टोटल पॉलन सैक्स हमारे पास जो हो गए हैं वो 4 हो गए हैं। तो 4 पॉलन सैक्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये पॉलन ग्रेन बनाने का काम करते हैं। और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या छुपा हुआ है हमारे पास, 2 मेल गैमीट्स। अब यही मेल गैमीट जो है ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करने का काम करेंगे, ठीक है। तो एंथर के हमारे पास फटाफट से नोट कर लीजिए 3 पॉइंट्स बनते हैं, बाइलोब्ड, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। अब बाइलोब्ड का मीनिंग मैंने आपको बताया कि एंथर में 2 लोब्स होती हैं। डाइथिकस का मीनिंग क्या है कि इसमें 2 थीका होते हैं। देखो थीका क्या होता है, थीका होता है स्पेस, ठीक है। और इसके अंदर कलेक्टिवली हम इसको लोब्स बोलते हैं, अदरवाइज हम इसकी जो पोर्शंस जो प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं थीका, ठीक है। अब हर लोब के अंदर 2 पॉलन सैक, मैंने वर्ड यूज किया। एक्चुअली इसको हम पहले बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, and this microsporangium later on develops into pollen sac, ठीक है। तो why anther is called tetrasporangiate, tetra means 4, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है टोटल। तो हम एंथर को बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट इन नेचर। तो ये हो गया एंथर वाला पोर्शन हमारा खत्म, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं इसमें, तो छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। डिटेल वीडियो जो है वो मैं जल्दी बनाऊंगी और इस पर अपलोड भी करूँगी चैनल पे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो आने वाली वीडियोस के लिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इसमें आप देखोगे मैंने आगे मेंशन किया हुआ है कि पॉलन मदर सेल। अब ये मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर 2 लोब्स है, हर लोब के अंदर पॉलन सैक, 2 पॉलन सैक प्रेजेंट है। हर पॉलन सैक के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू पाया जाता है। अब स्पोरोजीनस टिश्यू क्या है, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है बेटे, पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल पीएमसी, ठीक है। ये पॉलन मदर सेल ही है जिसने आगे जाकर पॉलन ग्रेन्स बनाने हैं। तो फटाफट से ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एक पॉलन मदर सेल में कितने पॉलन ग्रेन्स होते हैं, 4 पॉलन ग्रेन्स। तो एनसीईआरटी बोर्ड का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन क्या आएगा कि 1 पीएमसी, आपको ये लर्न होना चाहिए कि एक पीएमसी में 4 पॉलन ग्रेन्स हैं। सपोज आपको क्वेश्चन आया कि हाउ मेनी पॉलन ग्रेन्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय सपोज 25 पीएमसी। सो हाउ विल यू कैलकुलेट, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। सो आंसर कितना होगा, 25 मल्टीप्लाइड बाय 4, सो आंसर विल बी 100 पॉलन ग्रेन्स। यस, इट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा ये भी नोट करो, अब हर पॉलन ग्रेन जो है, 1 पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसेस 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि सपोज यू आर हैविंग टू सपोज 25 पीएमसी, सो हाउ मेनी मेल गैमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 25 पीएमसी। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि 25 पीएमसी कितने पॉलन ग्रेन बनाते हैं। हमने अभी कैलकुलेट किया 100 पॉलन ग्रेन। अब एक पॉलन ग्रेन में कितने मेल गैमीट होते हैं, 2 मेल गैमीट्स होते हैं। तो 100 पॉलन ग्रेन कितने मेल गैमीट्स बनाएंगे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो आंसर विल बी 200 मेल गैमीट्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस में भी आ जाते हैं, या कई बार जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चंस हैं उस फॉर्म में भी आ जाते हैं। तो चलो फटाफट से आगे चलते हैं टीएस ऑफ
एंथर पे। ठीक है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एंथर के पार्ट्स जो हैं, इफ़ यू कैन चेक, 4 लेयर्स होती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की। ये माइक्रोस्पोरेंजियम है और पॉलन सैक बोल सकते हो। इसमें 4 लेयर्स होती है। सबसे बाहर वाली जो लेयर आप देख सकते हो, ये होती है एपिडर्मिस, ये होती है फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन। इसने क्या करना है? माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। दूसरा क्या होती है? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम जो है और मिडल लेयर जो है, ये दोनों जो है ये डेहिसेंस ऑफ एंथर में काम करती हैं। डेहिसेंस ऑफ एंथर क्या होता है, मैंने नीचे डायग्राम भी बना रखा है तो उससे ज़्यादा आपको क्लियर होगा। मतलब जब पॉलन ग्रेन एंथर में से रिलीज हो जाते हैं, जब पॉलन ग्रेन मेच्योर हो जाते हैं, मेच्योर होने के बाद जब वो झड़ जाते हैं, शेड हो जाते हैं, तब हम उसको कहते हैं कि डेहिसेंस ऑफ एंथर जो है वो हो गया है। ठीक है, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन और एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपटम। टेपटम जो है भाई, ये इनर मोस्ट लेयर है। इसने क्या करना है? इट विल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग पॉलन ग्रेन। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन बनेंगे ये उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और उसके बनने में हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म। किसका? टीएस ऑफ एंथर का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेहिसेंस ऑफ एंथर मैं समझाऊंगी। ये जो पिक्चर है ये है मैच्योर एंथर की। मैच्योर एंथर मीन्स जब पॉलन ग्रेन्स जो है वो मैच्योर हो चुके हैं। ये नाउ हेयर द पॉलन ग्रेन्स हैव स्टार्टेड शेडिंग। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है dehiscence of anther क्या होता है, what do you understand by dehiscence of anther, तो आंसर विल बी द रिलीज ऑफ pollen grains from the pollen sac. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि जो pollen grain है वो किस स्टेज पर शेड होते हैं। तो pollen grain जो है उनमें 2 स्टेजेस पाई जाती हैं, एक होती है 2 सेल स्टेज, एक होती है 3 सेल स्टेज। ठीक है, 2 सेल स्टेज पे 60% ऑफ द pollen grains आर शेड एट 2 सेल स्टेज। ठीक है, और ओनली 40% आर शेड एट द 3 सेल स्टेज। तो आगे मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन पे अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगी कि 2 सेल स्टेज और 3 सेल स्टेज जो है वो क्या होती है। तो चलो आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आई होप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो क्लियर है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना डाउट शेयर करें। आई विल ऑल्सो क्लैरिफाई दैट प्रॉब्लम। ओके, so let's move on further. Structure of carpel. Carpel means pistil and this is all about female reproductive system of plant. इसमें हम क्या पढ़ेंगे? कार्पल जो है उसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर वाली जो टेप होती है उसको हम कहते हैं स्टिग्मा। लंबे वाला जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड स्टाइल। और नीचे वाला ये जो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ओवरी। अब मैंने ये वाला हिस्सा क्यों बनाया, व्हाट इज़ दिस, ये एक ओवरव्यू है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। बिकॉज इसमें क्या समझाया कि ओवरी सबसे बाहर वाला हिस्सा ये है ओवरी। ओवरी के अंदर पड़ा हुआ है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर पड़ा हुआ है एम्ब्रियो सैक। बच्चों को यही नहीं पता होता कि एम्ब्रियो सैक का लोकेशन कहाँ है, वो एम्ब्रियो सैक को ओव्यूल के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। तो फटाफट से ये वाला फ्लो चार्ट जो है वो नोट डाउन कर लो। अब सभी को पता है कि जो एम्ब्रियो सैक है that contain one female gamete, right, which is called egg. ठीक है, सो इसका डिटेल जो है एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर एंड पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, उस पर मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा टुमारो। सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।